धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक कथाओं का संग्रह द माइथो टेल्स यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया महाभारत का आरंभ कैसे हुआ, जिसमें हमने आपको महाराज भरत की कहानी बताई और आज इस अमर कथा का दूसरा एपिसोड है। एक दिन महाराज शांतनु गंगा तट पर शिकार खेल रहे थे, तभी माता गंगा वहां पर प्रकट होती हैं। महाराज उन्हें देखकर प्रेम में पड़ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं शांतनु हूँ देवी, हस्तिनापुर नरेश शांतनु, तुम कौन हो? माता गंगा कहती है मैं गंगा हूँ महाराज। फिर महाराज उनके आगे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तब माता गंगा ये कहते हुए कि इस प्रश्न का जवाब मैं कल दूंगी, वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन महाराज फिर वहां जाते हैं और माता गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तब गंगा प्रस्ताव स्वीकार करते हुए उनसे एक वचन लेती है कि आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे मैं जो भी करूं। महाराज उन्हें वचन दे देते हैं। तब गंगा कहती है कि यदि आपने यह वचन तोड़ा और मुझसे कोई भी प्रश्न किया तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपके जीवन से सदा के लिए चली जाऊंगी। महाराज ये सब स्वीकार कर लेते हैं और उनसे विवाह कर उन्हें हस्तिनापुर महल ले जाते हैं। कुछ समय पश्चात गंगा एक पुत्र को जन्म देती है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। तभी महाराज देखते हैं कि गंगा अपने उस पुत्र को लेकर गंगा नदी की तरफ बढ़ी चली जा रही है। महाराज चिंतित हो जाते हैं और बिना कुछ प्रश्न किए गंगा का पीछा करते हैं और देखते ही देखते गंगा अपने पहले पुत्र को गंगा नदी में प्रवाहित कर देती है और महाराज खड़े देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो वचनबद्ध हैं कि गंगा से कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। दूसरे पुत्र के जन्म पर भी गंगा ने उसे गंगा नदी में बहा दिया और महाराज खड़े देखते रह गए, ना कुछ कह सके ना ही कुछ कर सके। देखते ही देखते माता गंगा ने अपने 7 पुत्रों को गंगा नदी में बहा दिया और राजा शांतनु विवश खड़े रहते और उन्हें देखते रहते, उनसे ना कुछ कहते ना उन्हें रोकते। माता गंगा अपने 8वें पुत्र को जन्म देती हैं और उसी प्रकार वह उसे लेकर नदी की ओर चल पड़ती हैं। महाराज शांतनु उनका पीछा करते हैं और माता गंगा को रोक देते हैं और कहते हैं अब मुझसे यह सहन नहीं होता देवी, आप वचनबद्ध हैं महाराज। महाराज दुखी होकर माता गंगा से प्रश्न करते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने मेरे 7 पुत्रों को इसी प्रकार बहा दिया, तुम कैसी माँ हो? इसके बाद माता गंगा उन्हें बताती हैं कि उन्होंने अपने पुत्रों की हत्या नहीं बल्कि उन्हें एक शाप से मुक्त किया है। दरअसल माता गंगा स्वर्ग में रहने वाली एक ब्रह्मपुत्री थी जो इस धरती पर महाराज शांतनु के साथ एक शाप जी रही थी। महाराज शांतनु पूछते हैं कैसा शाप, किसका शाप? तभी माता गंगा उन्हें बताती हैं कि ये शाप उनके पिता ब्रह्मा द्वारा दिया गया है। फिर वह महाराज शांतनु को सारी कथा सुनाती हैं और वह बताती हैं कि महाराज शांतनु पिछले जन्म में महाराजा महाभिषक थे और देवराज इंद्र उनके मित्र थे। माता गंगा उन्हें बताती हैं कि अभी जब महाराज शांतनु ने अपना वचन तोड़ा तो वह अपने शाप से मुक्त हो गई हैं और उस मुक्ति का अर्थ ये है कि अब माता गंगा को महाराज को छोड़ने का समय आ गया है। महाराज शांतनु उनसे पूछते हैं कि मेरे 7 पुत्र भी देवताओं की 64 की गोटियां थीं। माता गंगा उन्हें दिलासा देते हुए बताती हैं कि आपके 8 पुत्र वो वसु हैं जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने धरती पर जन्म लेने का शाप दिया था। माता गंगा ने ऋषि वशिष्ठ को यह वचन दिया था कि वह अपनी कोख से उन 8 पुत्रों को जन्म देंगी और उन्हें मृत्युलोक से मुक्ति देंगी, परंतु 8वें पुत्र को लेकर वह कहती हैं कि शायद अभी ये उस शाप की अंतिम सीमा तक नहीं पहुंचा है, इसे अभी वो शाप जीना है। इसके पश्चात वह महाराज शांतनु से आज्ञा लेती हैं, लेकिन महाराज उनसे आग्रह करते हैं कि मेरे पुत्र को तो मुझे देकर जाओ प्रिय। लेकिन माता गंगा उन्हें मना करते हुए ये कहती हैं कि अभी इसका सही समय नहीं आया है, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ और समय आने पर इसे लौटा दूंगी। वह आर्यपुत्र महाराज शांतनु को बताती हैं कि उन्होंने 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा है, परंतु आगे चलकर धरती और आकाश के बीच न जाने इसका नाम क्या हो जाए। इतना कहकर माता गंगा चली जाती हैं। माता गंगा के जाने के बाद शांतनु का जीवन अर्थहीन हो गया। उनकी दिशाएं खो गईं और रह गई दर्शन की प्यास। और जब यह प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाती तो वह तट पर चले जाते और उसकी लहरों में गंगा को खोजने लगते। एक दिन वह तट से वापस घर की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें बालक के रोने की आवाज सुनाई दी और वह जाकर देखते हैं कि वहां कमंडल और मृगशाला पड़े थे, जिसे वह किसी ऋषि के वंश के अंकुर बताते हैं और
और वह अपने सारथी से उन दोनों बालकों को उठाते हुए कहते हैं, ये ऋषि की कृपा है, इसलिए मैं तुम्हें कृपा ही पुकारूंगा। इतने में सारथी कहता है कि ये ऋषि पुत्री को क्या पुकारेंगे महाराज, तो वह उसे भी कृपी नाम देते हैं और वह उन दोनों बालकों को राजगुरु के पास ले जाते हैं, जिन्हें वह सब बताते हैं और कहते हैं कि मैंने इन अनाथों को अपनी शरण में ले लिया है। राजगुरु कहते हैं कि आपके होते कोई अनाथ कैसे हो सकता है राजन, भगवान कब किसके हाथ को अपना हाथ बना लेते हैं कोई नहीं जानता। वह महाराज शांतनु से कहते हैं कि अब आप ये समझिए राजन, इस बालक और बालिका को भगवान ने आपकी आंखों से देखा है और स्वयं आपके पैरों से चलकर इनके पास गए हैं और आपके हाथों से उठाकर इन्हें अपनी गोद में रखा है। राजगुरु कहते हैं कि आप इन्हें महादेव का प्रसाद मानिए राजन और अपने सूने संतान रहित जीवन का मन बहलाइए। यह सुनकर महाराज क्रोधित होते हुए कहते हैं कि राजगुरु, आप मेरे जीवन को संतान रहित मत कहिए और आप तो जानते हैं कि गंगा मेरे 8वें पुत्र को लौटाने का वचन भी देकर गई है। मैं अपने उसी पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और मैं इनके साथ न्याय नहीं कर सकूंगा। ये किसी ऋषि की धरोहर है और आप इन्हें संभालिए। यह कहते हुए वह दोनों बालकों को राजगुरु को सौंप देते हैं और कहते हैं, क्योंकि मेरा जीवन तो गंगा के तट तक आने जाने में बीत रहा है, इसी आने जाने और विरह की अग्नि में जलने और गंगा की प्रतीक्षा में 16 वर्ष बीत गए। परंतु एक दिन जब वह व्याकुलता की अंजुलि भरे राजभवन की खिड़की से गंगा को ताक रहे थे, तभी उन्होंने देखा तीरों के एक बाण ने शक्तिशाली गंगा को बांध दिया है। उनकी त्योरियों पर बल पड़े। उन्होंने कंधे से धनुष लिया और धनुष में बाण लगाया और कमान खींची ही थी कि गंगा प्रकट हुई और बोली, कैसे हैं महाराज? वही महाराज उत्तर देते हैं, आत्मा बिना शरीर कैसा हो सकता है प्रिय, अब और देर न करो, गंगा के पानी को मुक्ति दिलाकर हम राजभवन चलते हैं। जो तुम्हारे बिन ऐसा लगता है दीप बिन दिवाली की रात, गुलाल बिन होली का दिन, एक बार फिर वही सुख चैन का जीवन जिएंगे प्रिय। इतने में माता गंगा कहती हैं कि बहता हुआ पानी कभी लौटा है आर्यपुत्र जो मैं लौटूंगी? अतीत कभी वर्तमान नहीं बन सकता और मैं आपका अतीत हूँ, आपका भविष्य लौटाने आई हूँ। इतने में महाराज कहते हैं कि तुम्हारे बिन मेरा कोई भविष्य नहीं है। माता गंगा उन्हें सराहना देते हुए कहती हैं, है आपका भविष्य। तभी वह देखते हैं एक युवक उन्हें माँ पुकारता हुआ दौड़ा चला आ रहा है और कहता है कि माँ देखो, आज मैंने नदी को फिर से रोक दिया। माता गंगा कहती है, हाँ पुत्र, मैंने भी देखा और तुम्हारे पिता महाराज ने भी, और कहती है पुत्र अपने पिता महाराज को प्रणाम करो। तभी महाराज शांतनु उसे गले लगाकर कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? और वह बताता है कि माँ ने मेरा नाम देवव्रत रखा है। महाराज शांतनु देवव्रत से पूछते हैं कि तुमने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? जिसका जवाब देते हुए वह बताता है, ऋषि भार्गव से पिता महाराज। इतने में माता गंगा कहती है कि आप क्या समझते थे आर्यपुत्र कि मेरी ममता पुत्र प्रेम में अंधी होकर इसे युवराज कह गई? मुझे भरतवंशियों की परंपरा का ज्ञान है कि वो जन्म में नहीं कर्म में विश्वास करते हैं। वो जन्म भोगी नहीं कर्म भोगी होते हैं। महाराज शांतनु माता गंगा से कहते हैं, मेरे और तुम्हारे पुत्र को योग्य तो होना ही चाहिए प्रिय। इसके उत्तर में गंगे उनसे कहती हैं, आवश्यक नहीं था आर्यपुत्र, परंतु हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कर्म का ही अधिकार चला आ रहा है, इसलिए मैंने आवश्यक समझा देवव्रत ऋषि वशिष्ठ से वेद वेदास की शिक्षा प्राप्त करे और गुरु बृहस्पति से राजनीति सीखे, जो इसने किया। और जब ऋषि भार्गव ने कह दिया कि अब त्रिलोक में इस बालक के बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर को उसका युवराज लौटा दिया जाए। तभी महाराज शांतनु कहते हैं, हस्तिनापुर अपने युवराज को पाकर धन्य हो गया है। और माता गंगा युवराज को अपने पिता महाराज के साथ हस्तिनापुर जाने का आदेश देती हैं और कहती हैं कि इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।